गुस्ताखी करके कुछ बोलने की। हाँ नहीं नहीं कोई नहीं गुस्ताखी, वो तो बहुत ही वरिष्ठ है, सबसे वरिष्ठ वही है अभी तो सामने। जो हम लोग ने सुना है, एक सवाल है मेरा हाँ कि ये मेरा पर्सनल सवाल है हाँ। कि आजकल देखने को मिल रहा है कि ख्याल गवैये जो हैं लोगों में आलाप कर रहे हैं, ज्यादातर कोशिश कर रहे हैं और आवाज भी उनकी कॉपी कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, हमारे घराने के हैं, बनारस घराने के, तो वो काफी ध्रुपद का भी अंग बहुत कुछ ले रहे हैं और कुछ ध्रुपद के भी आपके वरिष्ठ कलाकार लोग हैं जो थोड़ा ख्याल अंग से थोड़ा सा जा रहे हैं, जिसमें वो भी हम नाम नहीं लेना चाहते। बिल्कुल आप सही कह रहे क्योंकि हैं, हम बहुत छोटे हैं वो नाम लेने के। तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है आपके हिसाब से क्या ये सही है? ये गलत है, ये गलत है। आप दाल खाते हैं तो उसमें वो पचमेल दाल जो होती है जिसमें 5 दाल मिलाते हैं वो अलग है, लेकिन आप तुअर की दाल खाते हैं तो तुअर की दाल होनी चाहिए। सर इसका एक काउंटर क्वेश्चन ये आता है कि आम पब्लिक को तो वही पसंद है। नहीं देखिए, आम पब्लिक को क्या पसंद है ये एक अलग, पब्लिक के चक्कर में हम अपनी संस्कृति को कहीं और लेके नहीं जा सकते। ख्याल में लेकिन नोम तुम का आलाप चल सकता है। ये देखिए, एक तो वो नोम तुम नहीं है, वो अपने शब्द को करेक्ट कर लीजिए, वो नूम तुम है। हाँ उसका मतलब है, नूम का मतलब है, तुम का मतलब है, तना तुम अपन बोलते हैं वो मोहरा है। नूम का मतलब है जो नासिका के उससे निकलता है, उसका प्रयोग है अलग, इसमें थोड़ी सी नाक की भी आवाज आनी चाहिए। पंचम पे, षड्ज पे या किसी पर्टिकुलर उस स्वर पे जिसका राग में ज्यादा बखान होगा उस पे ये नूम और तुम बोला जाएगा, नूम बोला जाएगा। हाँ नो देखिए नो वालों को ही बनता जैसे लोग कहते हैं कि ख्याल में मतलब स्वर का आलाप करते हैं, जैसे निसा ग म प प म ग रे सा, ये करते हैं, तो ये ध्रुपद में भी करते हैं क्योंकि ये पहले के ध्रुपद ये करते थे, है ना। तो ये बीच में शायद कुछ लोगों ने छोड़ दिया, आज शायद कुछ लोग फिर से करने भी लगे। तो ऐसा नहीं है कि ख्याल में बेसिकली जो है वो है तो ध्रुपद से, है ना। आपने अगर कुछ लिया है तो वो तो संगीत तो वही है, स्वर तो वही है। पंडित जी शेराम तिवारी साहब खूब करते थे इसको। हाँ और एक बड़े घराने से बड़े उस्ताद, अभी तक नाम नहीं आया था तो उनका नाम लिया मैंने, और ध्रुपद के विशिष्ट गवैयों में से एक ख्याल गायन का समावेश। किसमें कलाकार की क्या भूमिका रहेगी, किसमें वो क्या रहनी चाहिए, वो क्या ये पब्लिक का मनोरंजन करे या अपने जो सिद्धांत उसने जो सीखे हैं उसको वो वहीं रख के फिर उसको आगे बढ़ाए। सिद्धांत को रख के ही आगे बढ़ाए, क्योंकि अगर सिद्धांत आगे नहीं बढ़ेगा तो चीजें खत्म हो जाएगी, हम कहाँ थे और कहाँ हैं। सर एक संगीत के लिए एक परिभाषा दी जाती है कि संगीत मनोरंजन का एक साधन है। तो किसका मनोरंजन, अगर जनता का मनोरंजन नहीं हो रहा है तो हम संगीत के माध्यम से किसका मनोरंजन कर रहे हैं? जनता के मनोरंजन, संगीत मनोरंजन का साधन है, लेकिन वो जो मनोरंजन है वो अलग है। तो जनता का जो मनोरंजन के पैरामीटर्स हैं वो चेंज हो गए, संगीत का अपना जनता पैरामीटर। के पैरामीटर्स इसलिए चेंज हो गए कि जो दिखता है वही बिकता है, ख्याल उसने काम नहीं किया इसलिए तो फिर हमें संगीत के लिए ये चीज, ये जो फ्रेज है कि संगीत मनोरंजन का साधन है, इसको तो हमें चेंज करना चाहिए। हाँ बिल्कुल करना चाहिए, इसको हमें लोगों को जाकर के बताना चाहिए। एक अपवाद में इनको जवाब दे दूं, मतलब ये डिस्कशन हो रहा है, ये बनारस घराने के पंडित राजन सहजन मिश्रा जी एक अपवाद है, उन्होंने इस धारणा को खत्म करने के लिए, क्योंकि बनारस घराना ठुमरी गायकी का ही घराना था, मगर उन्होंने कसम खाई कि हमें ये धारणा खत्म करनी है कि ये जो अगर हम भी वही करेंगे तो फिर हमारी शैली खत्म हो जाएगी। लेकिन ठुमरी तो वो भी गाते हैं, ठुमरी तो वो भी गाते हैं, ठुमरी बाद में, ख्याल के बाद प्रॉपर ठुमरी को बहिष्कार ख्याल लाने की चीज, वो प्रॉपर ख्याल गायकी है, क्योंकि बनारस घराने में ख्याल गायकी के नाम पे कोई भी नहीं। और अपने विशिष्ट गायकी में ध्रुपद का समावेश किया मिला है, जम के। वो शास्त्रीय ख्याल गायकों के ऊपर मिला हुआ है जो कि आज तक बनारस घराने में कभी नहीं था। तो उन्होंने इस धारणा को रखा, अगर वो भी अगर पब्लिक के अगर वही मनोरंजन को अगर वो लेते हैं तो शायद आज बनारस घराने में ख्याल का तो कोई कभी सुना भी नहीं था और कभी आ भी। लोग असल में इस मामले में उस्ताद जाकिर हुसैन की नकल करते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन ने फ्यूजन किया, लेकिन उन्होंने पहले अपने आप को सिद्ध किया, अपने आप को स्थापित किया, उसके बाद फ्यूजन किया। वो प्रसिद्ध फ्यूजन की वजह से नहीं हुए, वो तबला वादक अच्छे थे इसलिए प्रसिद्ध थे, तबला वादक होने के बाद उन्होंने फ्यूजन किया या फिल्मों में म्यूजिक दिया वो अलग बात। घराना को सुदृढ़ किया, फिर उसके बाद फिर वो फ्यूजन किया। तो अगर आप स्थापित हैं तो कुछ भी करें, लेकिन क्योंकि आप स्थापित हैं आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बीच में मिक्स हो जाएंगे तो कहीं कुछ मिक्स हो जाएगा जो गलत रहेगा। एक्सक्यूज मी सर, अभी जैसे आपने मुल्तानी राग गाया और ये कहा जाता है कि परमेल प्रवेशक राग है, मतलब
जैसे मैं भी क्लासिकल की आर्टिस्ट हूँ, हाँ। मतलब परफॉर्म करती हूँ, हाँ। तो क्या इस प्रहर में इस रात को मतलब गाना नहीं देखिए, हाँ बराबर है, थोड़ा सा थोड़ा समय मतलब आगे हाँ बढ़ गया है। थोड़ा सा आगे का समय बिल्कुल सही है। मतलब आपको कहना, मेरे मन में था मुल्तानी जाऊंगा इसलिए मैंने गाया, तो 2 बज बजते बजते ऐसा लगा मुझे। अच्छा। हाँ आपके निकल गया, पहले बोला था रागों सर। का गाने में जो असर है समय के अनुसार हाँ ये कुछ बड़ी भ्रांतियां हैं हाँ। हमारे मन में भी है, लेकिन उनको क्लैरिफाई नहीं कर पाते अपने साथियों को। देखिए ये समय के अनुसार समय के अनुसार गाया जाना चाहिए, नहीं नहीं समय के अनुसार गाना चाहिए, ये बात सही है, चाहिए लेकिन तो अगर आप सही, उसको खड़ा कर शास्त्रों में सके तो राग यही को, लिखा है। राग बेसिकली देखिए एक सेल्फ ऑफ पर्सनैलिटी, राग अपने आप में एक शख्स है ना। अब मुल्तानी में क्या निशान लगना है, यमन में क्या, राग यमन बहुत अच्छा तैयार हाँ। किया है, वो सुबह के समय नहीं गा सकते। क्यों नहीं गा सकते? गा सकते। आप यमन जैसा यमन गए किसी भी समय गा सकते। सर आपने जैसे अभी मुल्तानी गाया तो ऐसा लगा ही नहीं कि ये प्रहर मुल्तानी का नहीं है। एक्चुअली आपने उसको इतना अच्छा क्रिएट किया, डेवलप किया कि लग रहा था कि हाँ वो किसी प्रहर का राग है। नहीं ऐसा नहीं है, राग को किसी भी समय आप उसको साक्षात्कार कीजिए जी। तो वो आपको अच्छा लगेगा। आप यमन सिखाएंगे तो गाइए इस समय, या इस समय आप सिखाएंगे। ललित गाइए, टोड़ी गाइए, इसको गाइए। एक सर मेरा सवाल था जी कि आपने कहा तबला बाद में आया और हाँ। पखावज पहले आया, हाँ तो मुझे ये बताइए कि जो पखावज है वो एक आंगिक वाद्य है, हाँ। ठीक है, आंगिक यानी आप समझते हैं, हाँ। और तबला एक ऊर्ध्वक और आलिंगित वाद्य है। हाँ। तो आपको क्या लगता है, प्रकृति ने पहले ऊर्ध्वक जिसका मुख ऊपर की तरफ है वो दिया है, या आंगिक जिसको 2 ऊर्ध्वक को जोड़ के ही आंगिक बनाया जाता है? आपको पता होगा नहीं देखिए, प्रकृति ने तो पहले यही दिया है, क्या? पखावज। यानी ऊर्ध्वक वाद्य पहले आया कि आप आंगिक कहते हैं? मैं तो पखावज कह रहा हूँ, जो दुंदुभी थी जिसका भरतनाट्य शास्त्र में उल्लेख है, हाँ। वो भी एक ऊर्ध्वक वाद्य था। हाँ तो वो ऊर्ध्वक वाद्य डेवलप होके तबले के रूप में आया। अब अगर आप आंकिक देखेंगे तो आंकिक 2 ऊर्ध्वक, अगर एक मृदंगम भी बनता है तो 2 ऐसे ऊर्ध्वकों को बीच से जोड़ के एक आंकिक बनाया जाता है। कभी आंकिक ऐसा नहीं बनता कि एक बन गया है सिर्फ, हाँ। एक सिंगल पीस नहीं होता, नहीं, ये 2 ऊर्ध्वक पीस को जोड़ के ही एक आंकिक बनाया जाता है। नहीं देखिए, ये तो सिंगल पीस ही है, हाँ, पखावज तो सिंगल पीस ही है। आपने देखिए सबसे प्राचीन, आप देखिए हम कहाँ से स्थापित हो, जैसे डांस है, नृत्य का फॉर्म कहाँ से, नृत्य कहाँ से आया, शंकर से आया, तांडव उन्होंने किया, तांडव से नृत्य है। उनके हाथ में डमरू है, वो कौन सा वाद्य है, उसे क्या कहेंगे हम? डमरू 2 चीजों को जोड़कर तो शायद नहीं बना, तो एक ही लकड़ी से बनता है। जी गणेश जी के हाथ में तो वो नहीं, मृदंग तो एक ही है, एक ही बना, इसके बने 2 पार्ट होते हैं। अब सबके अपने अपने मत हो सकते हैं इसमें। देखिए बहुत सारे मत है, कुछ के मैं आपसे एकदम जो आप वाकई में फील करते हैं वो जानना चाहता हूँ। हाँ। आप इसका निकट भविष्य में क्या फ्यूचर देखते हैं? क्या एक अगले 50-100 साल में एक्सटिंक्ट हो जाएगा कि बचेगा, या इसका रूप चेंज करना पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं चेंज करना पड़ेगा। ये जो लोग सोचते हैं कि चेंज करना पड़ेगा, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, है ना। अगर हम अपने ही रास्ते चलेंगे तो हम कहीं ना कहीं पहुंचेंगे और उसको स्थापित भी होंगे, और वो हो भी रहा है। तो सर अभी क्या स्टूडेंट्स में बढ़ोतरी हो रही है, इसका क्या? बहुत देखिए, मैं आपको बताऊं, ये ग्वालियर शहर, यहाँ पर आज से 15 साल पहले लोग ध्रुपद का ध भी नहीं जानते थे। लोग गाने बजाने वाले नहीं कह रहा मैं, यहाँ सिर्फ ग्वालियर घराना था, और ग्वालियर घराने को पूरे विश्व पटल पर लोग जानते हैं। ग्वालियर का सिर्फ यही जानते हैं कि मानसिंह तोमर ने ध्रुपद को 15वीं सदी में कन्वर्टेड किया, ये हर किसी किताब में लिखा हुआ है। उन्होंने संस्कृत से ब्रज भाषा में बनाया, मान कौतूहल बनाया, उस काल के गायकों को, वादकों को संरक्षण दिया। सिर्फ किताबों में ये लिखने को और देखने को मिलता है। लेकिन आज इस ग्वालियर में आप किसी दुकान पे जाके पूछेंगे ध्रुपद क्या होता है, तो वो बोलेगा शायद कहीं पढ़ा है या सुना है। और सर ये क्योंकि यहाँ मैंने काफी काम किया ध्रुपद को लेकर। एक सेकंड मुझे पूरा कर लेने दीजिए। यहाँ मैंने काफी काम किया, बहुत सारे लोगों को फ्री में सिखाया, बहुत सारा काम किया। सरकार ने खुद होके यहाँ ध्रुपद केंद्र खोलना पड़ा सरकार को, मैं मेरे शब्दों पे जाइए, खोलना पड़ा, है ना। सरकार को यहाँ ध्रुपद केंद्र, मतलब उनकी इच्छा नहीं थी, ध्रुपद केंद्र खोला। उसके बाद 5 बच्चों के लिए मैंने काफी संघर्ष किया इसके लिए। कुछ भी चीज आप सोचेंगे सरकारी सिस्टम में एस्टेब्लिश हो तो जस्ट इम्पॉसिबल रहती है, आज भी उसके लिए लड़ना पड़ता है। लड़ाई यूं भी थी कि संगीतज्ञ ही आपस में लड़ते हैं एक ही शैली के। तो ख्याल वाले सोचते थे ध्रुपद वाला के यहाँ क्या करेगा, तो जितने भी यहाँ के लोग सब यही जानते हैं मुझे गाना नहीं आता, मुझे इसे कहने में भी शर्म नहीं आती, यहाँ के लोग सब यही कहते हैं। तो लेकिन आज आप देखेंगे कि यहाँ पिछले जो 5 बच्चे थे उसमें से ये 2 बच्चे कर रहे हैं बहुत अच्छा, और जो बाकी के 3 है वो किसी कारणों से नहीं कर रहे, या कर रहे हैं जो वो बात अलग है। आज 10 बच्चे हैं
सरकार ने को सोचना पड़ा 5 तो बहुत अच्छे निकल गए, अब 10 दे दो, 10 को देखते हैं। तो उनके साथ भी मेहनत कर रहे हैं। 10 जो बच्चे नए आए हैं, पिछले साल ऐसा लगता था कि पता नहीं मैं क्या कर पाऊंगा, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि नहीं शायद ये करेंगे। तो ये सब हमारा कर्म है। एक छोटा प्रश्न ये था कि अभी जैसे कर रहे हैं, ठीक है, ग्वालियर में आप गुरु हैं, आप उपस्थित हैं, सपोज ग्वालियर छोड़ दूर जाते हैं हम, भोपाल में भी गुरु उपस्थित हैं, भोपाल में ध्रुपद मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भोपाल में बच्चे हैं, मैं जैसे खंडवा से हूँ और भी कई जगहों से हैं, ठीक है, यहाँ पे आप गुरु, यहाँ पे आप बता रहे हैं कि स्टैग्नेशन है, यू आर हैविंग कपल ऑफ स्टूडेंट्स और मोर देन यू आर हैविंग 10 स्टूडेंट्स, नहीं 25 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 25 दैट्स तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ठीक है, यहाँ पे आप गुरु हैं, आप सिखा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल पूरे इंडिया में आप इसका क्या भविष्य देखते हैं? सर क्यों नहीं? इसीलिए बहुत देखिए, पहले समारोह कितने होते थे? पहले समारोह कितने होते थे? 3, 4, 5। मैं सर आपका टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, मुझे माफ कीजिएगा, मैं जानना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने हकीकत बताऊँ पहली बार मैंने ध्रुपद लाइव सुना, इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ। सर आगे अगर बढ़िए मैं सर, दिल्ली में तो लेकिन तो आप पूछिए ना क्या पूछना चाह रहे हैं, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। नहीं, मैं बस यही पूछ रहा हूँ कि आगे आप भविष्य बहुत अच्छा है। देखिए ये फ्यूचर में नहीं, या इंडिया में लगभग आपको कितने आर्टिस्ट आज जितना सुनेंगे उतने ज्यादा उससे फ्रेंडली रहेंगे, फैमिली रहेंगे। हाँ, भारत सरकार जो है ध्रुपद केंद्र के लिए जो स्कॉलरशिप देती है, भारत सरकार ध्रुपद केंद्र के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं देती। सिर्फ ध्रुपद के लिए दो स्कॉलरशिप, सॉरी 2 साल के लिए जो ये दिया है ना संस्कृति विभाग से, हाँ, वो उसमें कुछ ध्रुपद की सीट भरी हाँ है, जी, पहले तो नहीं सर थी। जैसे भोपाल, मैं भी भोपाल से बिलोंग करती हूँ, हाँ। और मेरे तो मैं वही कहना चाह रही थी, जैसा आप कह रहे हैं कि कई स्टूडेंट आपके बहुत अच्छा कर रहे हैं, कई लोग छोड़ देते हैं, हाँ। तो सर मतलब ये स्कॉलरशिप का क्या मतलब रीजन है? गवर्नमेंट प्रमोट करने के लिए नहीं, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे रही है इसलिए कि देखिए जो चीज रेयर है जी। उसमें नहीं प्रमोट करने मतलब उसमें पैसे न लगे एक तो बच्चों के, है ना। हालांकि इनको अभी 2000 स्कॉलरशिप है, तो आज के समय में 2000 में एक महीना तो नहीं होता, इतना कुछ 1800 रुपये खाने में चला जाता है, लेकिन जो टिफिन है इनका उसमें। लेकिन ये है कि कुछ ना होने से अब लोग लाखों रुपए खर्च करके MBA करते हैं। कितने लोगों को नौकरी मिलती है बताइए आप? लाख रुपए की भी महीने किसी को नौकरी मिलती है क्या? आप बड़े से बड़ा इंस्टीट्यूट देख लीजिए, ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसमें से 100 में से 100 बच्चों को 1 लाख रुपए साल का भी पैकेज मिलता है? सारे बच्चों को 100 में से 100। तो ये इंजीनियर करने वाले भी दूर बेचते हैं, तो ये कोई वो नहीं है। हम ऐसे अपना विषय छोड़ दें, ऐसा नहीं हो सकता। सर स्थायी